सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में हम लोगों ने वुमेन इश्यूज पढ़े पहले कि महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज थे उस पे जो रिफॉर्म हुए थे, जिसमें हमने इन्फेंटिसाइड, नवजात हत्या, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, सती प्रथा के बारे में, विडो की समस्याओं के बारे में और एजुकेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म्स, जो जाति संबंधित समस्याएं थी और उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स पढ़े हमने। और तीसरा जो हमने बड़ा पार्ट डिवाइड किया था वो था रिलीजियस रिफॉर्म्स, धार्मिक सुधार। अब वो हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स हम लोग क्या करेंगे, रिलीजन वाइज कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म से जो रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए वो, और उसमें हम लोग ये तीन, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट खड़े किए गए, बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, लेकिन ये तीन जो सबसे बड़ा पोर्शन कवर करते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड रिफॉर्म्स में, वो है ब्रह्म समाज राम मोहन राय वाला, आर्य समाज दयानंद सरस्वती का, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद वाला। ठीक है, इसको छोड़कर और भी हैं तो हम लोग देखेंगे शॉर्ट में। मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो रिफॉर्म मूवमेंट थे, मुस्लिम सुधार आंदोलन, उसमें ये तीन बहुत फेमस हैं, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान वाला, देवबंद मूवमेंट और वहाबी आंदोलन, ये पढ़ना है। सिखों से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए, उसमें भी आंदोलन चलाए गए, निरंकारी आंदोलन चला, नामधारी जिसको कूका आंदोलन कहते हैं वो, सिंह सभा मूवमेंट चला। फिर 1920 के आसपास गांधी का जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है तब अकाली मूवमेंट चला, अकाली आंदोलन। अकाली तो हम लोग वही पढ़ेंगे जब गांधी जी के वो असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तब, उससे पहले वाले पढ़ेंगे। अच्छा, एक पारसी रिफॉर्म मूवमेंट भी फेमस है, दादा भाई नौरोजी जो ने चलाया था, रहनुमाई मजाबियान सोसाइटी बना के। तो ऐसे हमको इन लोगों को देखना है रिफॉर्म मूवमेंट। ये सब क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। धर्म में जो अंधविश्वास, आडंबर, बुराइयां आ गई थी, उनको सुधारने के लिए ये मूवमेंट चलाए गए। तो हम लोग एक एक करके पहले अपना शुरू करते हैं इसमें। जो और पहला हमारा है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में राजा राम मोहन राय वाला ब्रह्म। और देखो अब हमें क्या करना है, ब्रह्म समाज पढ़ना है, तो हम वहां पर राजा राम मोहन राय से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेंगे, सब कुछ एक साथ में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम पहले, जब ये पूरा चैप्टर हमने शुरू किया था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तब मैंने एक बात बोली थी कि इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, या बंगाल पुनर्जागरण का, भारत के समाज सुधार आंदोलन का जनक राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। क्योंकि मैंने बोला था ये पूरा रिफॉर्म मूवमेंट माना ही जाता है राजा राम मोहन राय से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक चलता है, वो 100 ईयर का पूरा फेज, उसमें ये सब चला। तो राम मोहन राय, इनको कहीं कहीं पे फर्स्ट मॉडर्न मैन भी बोला जाता है, लिखा होता है, पहले आधुनिक व्यक्ति, मॉडर्न इंडिया के क्रिएटर राम मोहन राय। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में। राम मोहन राय जो थे, पहली चीज तो इनके बारे में यही, ये फैक्ट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अब तो कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, इतना नोन फैक्ट है कि देखो राजा तो कहीं के थे नहीं, है नाम में बस राजा लगता है, क्योंकि इनको मुगल एम्परर अकबर सेकंड ने इनको टाइटल दिया था, अकबर द्वितीय, वो अकबर नहीं था पहले वाला, ये अकबर सेकंड है, उसने इनको टाइटल दिया था राजा का, तो इसलिए नाम के आगे राजा टाइटल लगता है, बस राजा नहीं थे ये कहीं के। हाँ, लेकिन थे बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान। राम मोहन राय के बारे में बोला जाता है कि उनको लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। भारत की हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे पूरी हिस्ट्री में जो इनके जैसे इंटेलिजेंट हो। प्रभाव पड़ना वो अलग चीज है कि कितना किसका इम्पैक्ट पड़ा, ये उस कैटेगरी के लोग थे। जैसे आदि शंकराचार्य के बारे में बोला जाता है कि 32 साल की उम्र में सब कुछ लिख लिख के, इतने वेदों पे इतने भाष्य लिखे, इतने सब कुछ करके 32 साल में डेथ हो गई। ऐसे ही राम मोहन राय थे, पॉलीमैथ बोले जाते हैं, इतनी भाषाएं जानते थे, और इनकी भी काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी, मतलब 48-49 साल के आसपास डेथ हो गई थी। तो पहले तो इनकी कुछ किताबों के नाम दे रखे हैं और ये पूछी जाती हैं। जो देखो इतनी भाषाएं आती थी तो उन्होंने लगभग हर भाषा पे लिखा है, हर लैंग्वेज में लिखा भी है। तो इनकी ये बड़ी फेमस बुक है तोहफतुल मुजाहिदीन, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट बोला जाता है एक ईश्वर को मानने वाले को। ठीक है, इनकी पूरी फिलॉसफी इसी पर आधारित है, ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है, जिसको एकेश्वरवादी बोला जाता है। मतलब जो इतने रूपों को, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, इतने रूपों को नहीं मानते, वो ये मानते हैं सिर्फ ईश्वर जो है एक है और उसको किसी रूप में नहीं बनाया जा सकता, किसी रूप में, जिसको बोलते हैं निर्गुण। ईश्वर कैसा है, निर्गुण है, सगुण नहीं है, उसको किसी फॉर्म में नहीं बना सकते। तो तोहफतुल मुजाहिदीन इनकी बुक है। दूसरी इनकी पर्शियन में ही अखबार इन्होंने पेपर निकाला था, मीरतुल अखबार, बहुत पूछा जाता है पर्शियन पेपर। और इनका सबसे फेमस जो न्यूज जो इनका पेपर था बंगाली, वो है ये संवाद कौमुदी, जो इन्होंने बंगाली में लिखा था, संवाद कौमुदी।
ये है संवाद कौमुदी बंगाली में। इसको छोड़कर इन्होंने एक परसेप्ट ऑफ जीसस करके भी लिखा, वो भी खूब पूछा जाता है, परसेप्ट ऑफ जीसस। ये तो इंग्लिश में है, जो इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन में जो बुराइयां हैं उसको लेकर लिखा है, परसेप्ट ऑफ जीसस। तो बहुत लिखा है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनसे इनके बारे में यही पूछी जाती है। दूसरा, इन्होंने 2-3 सोसाइटी बनाई। देखो जल्दी जल्दी नाम देख लेते हैं। एक हिंदू कॉलेज बना, बहुत पूछा था हिंदू कॉलेज कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में। डेविड हेयर थे उनके फाउंडर, ये माने जाते हैं डेविड हेयर, लेकिन राम मोहन रॉय की हेल्प से बनाया गया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है किन किन लोगों ने हिंदू कॉलेज बनाया कलकत्ता का। ऐसे वेदांता कॉलेज इन्होंने बनाया, अभी वेदांत के बारे में बताऊंगा, बस नाम याद रखो, कॉलेज बनाया। आत्मीय सभा इन्होंने बनाई एक, वही कलकत्ता में। लेकिन मेन इनकी कहानी शुरू होती इस ब्रह्म समाज से, ठीक है। तो ब्रह्म समाज था जिसकी वजह से राम मोहन रॉय का नाम जाना जाता है। 1828 में जब इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, तब इनकी पूरी फिलॉसफी नजर आती है। राम मोहन रॉय ने इसी टाइम ब्रह्म समाज बनाते ही सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया। और हम लोगों ने जब वुमेन इश्यूज पढ़ रहे थे तो देखा था कि कैसे राम मोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट पूरा कैंपेन खड़ा किया और ब्रिटिश सरकार को पिटीशन पे पिटीशन, इतनी याचिकाएं दायर की, केस कर दिया कि सती पर बैन लगाया जाए। और फिर इनके एफर्ट से 1829 में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती को एबॉलिश कर दिया था, सती पर प्रतिबंध लगा दिया था। लिखा हुआ है सती पर बैन 1929, ये पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेकिन फिर इन्होंने ब्रह्म समाज अपना बनाया। ब्रह्म समाज बहुत पूछा आता है, 1828 में बनाया, कलकत्ता में बना, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई चीजें बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया एक तरीके से। ब्रह्म समाज क्या था ये समझना जरूरी है कि राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म में रिफॉर्म की बात जब शुरू करनी, देखो शुरुआत भी हमने की थी कि ये पूरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। 2 कैटेगरी थी, एक रिफॉर्मिस्ट, एक रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट वो लोग जो वैज्ञानिक आधार पर आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, समाज को आगे बढ़ाया जाए। रिवाइवलिस्ट पुनरुत्थानवादी, ये वो लोग जो पुराने और अच्छे समय को लाना चाहते थे, ऋग्वैदिक टाइम को। वो कहते थे पुराना अच्छा समय उसको फिर से लेके आना है। तो दोनों अलग रास्ते पे चलना, समाज को ले जाना चाहते थे, लेकिन सुधार चाहते थे। एक आगे बढ़ाना चाहते थे वैज्ञानिक आधार पर, एक पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन उस समय जब भारत बहुत अच्छा था, भारत की सामाजिक स्थिति अच्छी थी ऋग्वैदिक टाइम पे, तो आगे ले जाने, जो वैज्ञानिक आधार पे आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो ब्रह्म समाज था, ये राजा राम मोहन रॉय वाला। इसलिए ये वेस्टर्न ये बहुत पूछा था ब्रह्म समाज से जुड़ी हुई चीजें, कि ब्रह्म समाज किस चीज को मानता था। वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते थे कि पश्चिमी शिक्षा दी जाए, साइंटिफिक शिक्षा दी जाए, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए। ये जो पुरानी शिक्षा है ये किसी काम की नहीं, ठीक है। रिलीजियस हार्मोनी की बात करते थे कि सभी धर्म एक जैसे हैं, इससे रिलेटेड है, क्योंकि मोनोथीज्म को मानते थे, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को, और वो ऐसा ईश्वर जो निर्गुण होगा, जिसको किसी रूप में नहीं ढाल सकते। इसलिए अच्छा देखो, एकेश्वरवाद से ही मोनोथिज्म से रिलेटेड है आइडल वर्शिप का, मूर्ति पूजा। जब भगवान के जितने रूप होंगे उतनी मूर्तियां होंगी, तो ये एक रूप को ही मानते हैं, और वो भी निराकार रूप, जिसको किसी फॉर्म में नहीं डाल सकते। इसी वजह से मूर्ति पूजा को भी एक ये आडंबर या अंधविश्वास मानते थे। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का भी विरोध करता था। कास्ट सिस्टम को नहीं मानता था ब्रह्म समाज, कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी था, ठीक है, भेदभाव करता था। इसलिए जाति प्रथा को भी नहीं मानते थे ब्रह्म समाज के लोग, ठीक है। तो ब्रह्म समाज, अच्छा, और ये मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्म समाज वैज्ञानिक आधार पर वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता था ना, साइंटिफिक शिक्षा की बात करता था, ये काम करने हैं ना। तो ब्रह्म समाज इस मामले में बहुत रिफॉर्मेटरी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नई नई चीज़ों की बात कर रहे थे ब्रह्म समाज के लोग। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जब ब्रह्म समाज की पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई तो इसका विरोध भी होना शुरू हुआ, कि जैसे ही ब्रह्म समाज बड़ा होने लगा और उसने ये बातें शुरू की, तो कुछ लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, जिन्होंने इसका विरोध किया। जब ब्रह्म समाज के लोग बोलते थे सती प्रथा को खत्म किया जाए, राम मोहन रॉय बोलते थे, तो वहीं पर जो रूढ़िवादी लोग थे, जो ये मानते थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो काम कर रही है, वो अगर इन चीज़ों को, जैसे सती को खत्म कर रही है, तो ये लोग हमारे धर्म पर चोट कर रहे हैं, ठीक है। और वो रूढ़िवादी लोग इस बात को कहते थे कि अच्छा, ये मानते थे रूढ़िवादी लोग कि ये बुराइयां हैं, सती प्रथा, ये सब चीजें बुराइयां हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि इसका सुधार अपने धर्म में ही किया जाएगा। अंग्रेजों को हक नहीं है ये सुधार करने का, हमारे धर्म में इंटरफेयर करने का।
तो जैसे ही राम मोहन राय, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, ब्रह्म समाज बना, उसके विरोध में बिल्कुल अपोजिट एक सभा बन गई जिसको बोला जाता है धर्म सभा। ये बनाई थी राधाकांत देव ने। राधाकांत, बहुत नाम पूछा जाता है कि किसने ब्रह्म समाज के अगेंस्ट एक संस्था बनाई, जो ऑर्थोडॉक्स लोगों की रूढ़िवादी संस्था बनाई गई थी। इसका नाम धर्म सभा और इसके फाउंडर राधाकांत देव। इन लोगों ने पिटीशन देना शुरू किया कि ये सती का, जैसे अंग्रेजों ने सती पर प्रतिबंध लगाया तो ये गलत है, नहीं आप लगा सकते। तो ऑर्थोडॉक्स लोगों की सभा बड़ी होती चली गई। ब्रह्म समाज में और भी काफी चीजें जुड़ी हुई हैं। देखो, ब्रह्म समाज में राम मोहन रॉय के साथ साथ में एक और बड़े सुधारक थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, इनकी एक अलग से सोसाइटी थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी समाज। ये अलग अलग से बहुत पूछे जाते हैं, तत्वबोधिनी समाज के फाउंडर कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। बाद में फिर उन्होंने इस तत्वबोधिनी समाज को उसी में मिला दिया, ब्रह्म समाज में भी में मर्ज कर दिया। राजा राम मोहन रॉय के जाने के बाद में ये उसके प्रमुख बने, ब्रह्म समाज के हेड बने देवेंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंड फादर थे ये देवेंद्र नाथ टैगोर, पिता थे उनके। अच्छा, फिर एक चीज बहुत यहाँ पर है समझने वाली, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि हुआ क्या कि देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस सोसाइटी का, ब्रह्म समाज का प्रेसिडेंट फिर नियुक्त किया केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन, बहुत फेमस नाम है ये केशव चंद्र सेन का, इनको बनाया गया। तो केशव चंद्र सेन की बहुत पॉपुलैरिटी थी, बहुत रेडिकल इंसान थे, रिफॉर्मिस्ट, कि बहुत जल्दी सुधार चाहते थे केशव चंद्र, छोटा मोटे वो सुधार नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वही बात की एक ईश्वर है, ये सब चीजें हैं, तो ये सब करना शुरू किया। अपनी सभाओं में ये क्या करते थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी धर्मों की प्रार्थनाएं करवाते थे। अच्छा, इसलिए इसका विरोध होना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा सा विरोध होना शुरू किया। ये इतने रेडिकल हो गए कि इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह जो तो बंद ही थी ना, बिल्कुल उसको बिल्कुल हिंदू धर्म से एक तरीके से अलग करने लगे उस चीज को। ये तो केशव चंद्र सेन के खिलाफ थोड़ा विद्रोह जैसा होने लगा, ब्रह्म समाज के लोग ही उनको पसंद नहीं कर रहे थे। तो केशव चंद्र सेन को फिर निकाल दिया गया ब्रह्म समाज से, और इन्होंने अपनी अलग समाज बना ली जिसको बोला जाता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ब्रह्म समाज में भी इन्हीं का नाम लगा देते हैं लोग। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने। ये अलग अलग है, ब्रह्म समाज राम मोहन राय का है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन का है। और जो पुराना वाला ब्रह्म समाज बना केशव चंद्र सेन के निकलने के बाद में, ये तो निकल गए, केशव चंद्र सेन अलग हो गए बिल्कुल। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर का बचा अलग, वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज इनके केशव चंद्र से निकलने के बाद में। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। जैसे धर्म सभा उसके अगेंस्ट बनी, तत्वबोधिनी समाज इसी में मिला दिया गया, उसके बाद केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, देवेंद्र नाथ टैगोर का बचा हुआ क्या रह गया? आदि ब्रह्म समाज। अच्छा, इसमें फिर फूट पड़ी, जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था केशव चंद्र सेन का, ये बोलते हैं केशव चंद्र सेन ने इतने बड़े सुधारक थे, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी, 8 साल की बेटी की शादी कर दी, चाइल्ड मैरिज कर दी। सुधारक होके कूच बिहार का राजा था, उससे शादी करवा दी। अब राजा मिल गया तो उससे शादी कर दी। तो बोलते हैं कि जो इनके फॉलोअर थे उन्होंने फिर से अलग समाज बना लिया, उसको साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे समाज जो ब्रह्म समाज से रिलेटेड है, चाहे वो अगेंस्ट हो चाहे उससे निकले हुए हो, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज है। राम मोहन राय के बारे में एक चीज और, कि राजा राम, ये बोला जाता है कि राजा राम मोहन राय फिर इंग्लैंड गए लास्ट टाइम पे, क्योंकि लोगों ने केस कर रखा था सती, जैसे सती को खत्म किया गया था 1829 में, तो सती प्रथा को जो रूढ़िवादी हिंदू थे इन्होंने केस कर रखा था कि इस कानून को खत्म किया जाए फिर से। तो राम मोहन राय अपने बचाव में, कि सती को खत्म करना सही है, बचाव के लिए लंदन गए, इंग्लैंड। और उनको यहाँ जो मुगल एम्परर था अकबर सेकेंड, उसकी पेंशन भी बढ़वानी थी, ये भी काम था। तो इन कामों के लिए राम मोहन राय इंग्लैंड गए, और वहाँ ये तो चीज जीत ही गए कि भाई यहाँ सती खत्म करना सही है, लेकिन कहते हैं राम मोहन राय की वहीं पे डेथ हो गई
इंग्लैंड में ही। तो ब्रिस्टल यूके में इनकी डेथ हुई, ये भी अलग से पूछी जाती है क्योंकि बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं और भारत के बाहर इनकी डेथ हुई है। इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल सिटी है, वहां इनकी डेथ हुई थी 1833 में। ठीक है, तो ये पहले सुधारक थे जिनको रिफॉर्मिस्ट बोला जाता है क्योंकि ये साइंटिफिक एजुकेशन, वैज्ञानिक शिक्षा, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने वाले, मूर्ति पूजा के विरोधक, ठीक है, ये सब जो है ब्रह्म समाज की मुख्य पहचान है। तो ये पहला समाज हमारा हुआ जो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में था। इसके बाद अब हम लोग दूसरा देखेंगे जो इसका बिल्कुल अपोजिट था एक तरीके से समझने के लिए, जिसका नाम है आर्य समाज। बिल्कुल अपोजिट है। शुरुआत जैसे हमने की थी कि ब्रह्म समाज रिफॉर्मिस्ट सुधारवादी आंदोलन था, जबकि आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट आंदोलन था, पुनरुत्थानवादी, जो पुराना समय, बेहतर समय वापस लाना चाहते थे। तो दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। 2-3 फैक्ट हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे इनका ओरिजिनल नाम या बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, ठीक है, इनके गुरु थे, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। दयानंद सरस्वती भी एक बहुत यूनिक रिफॉर्मर है, बहुत चीजें पूछी जाती हैं इनसे रिलेटेड, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इनको। दयानंद सरस्वती के बारे में बोलते हैं कि पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, जो स्वराज वर्ड है, और इन्होंने पहली बार ये कैंपेन चलाया, ये लोगों से बोलना शुरू किया कि इंडिया फॉर इंडियंस होना चाहिए, इंडियन लोगों के लिए इंडिया होना चाहिए, अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार नहीं बनता है। तो स्वराज की बात करनी शुरू की, और ये स्वराज वर्ड मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पता है, यही स्वराज का पहली बार जब कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1906 के अधिवेशन में हम लोग देखेंगे, जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, तब स्वराज की मांग को लक्ष्य रखा गया, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य रखा। और फिर 1929 का जब लाहौर अधिवेशन होगा, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं उसके, तब पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य रखा गया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, स्वराज की मांग कब की गई, स्वराज का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? ठीक है, दयानंद सरस्वती। इससे पहले भी स्वराज वर्ड एक बार आता है, जो छत्रपति शिवाजी थे, मराठा एम्पायर, उनका जो साम्राज्य था उसको वो स्वराज बोलते थे, उस एम्पायर का नाम था स्वराज। तो ये स्वराज वर्ड के भी कई जो 4-5 जगह इस्तेमाल होता है ना, बहुत पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती, ठीक है। अच्छा, दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था ये 1875 में बनाया गया, ठीक है, 1875 में आर्य समाज बनाया गया। आर्य समाज से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दयानंद सरस्वती ने क्या बोला कि जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत अंधविश्वास, आडंबर आ चुका है। और वो उन्होंने इसलिए बोला कि जो हिंदू धर्म का मेन लिटरेचर, मेन ग्रंथ है वेद, उससे भटक गए लोग, और उसके बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए उन्होंने क्या है, आडंबर या अंधविश्वास भर दिया। चाहे वो पुराण हो, या यहाँ दयानंद सरस्वती ने पुराणों को भी क्रिटिसाइज किया, ये जो पुराण है उनकी वजह से बहुत अंधविश्वास आया। वो हर चीज को, जैसे मूर्ति पूजा को भी अंधविश्वास दयानंद सरस्वती मानते थे, ये फास्टिंग करना, व्रत रखना, ये सब अंधविश्वास है। एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास मानते थे, गंगा में पाप धोने जाते, वो सब अंधविश्वास, जाति प्रथा सब अंधविश्वास। क्योंकि दयानंद सरस्वती क्या कहते थे कि जो वेद है वो प्योर नॉलेज है, इसलिए वेदों की सर्वोच्चता की बात करते थे। और वो कहते थे कि वेदों में ज्ञान है, और वेदों में ये अंधविश्वास या आडंबर नहीं है, ये बाद के ग्रंथों में धीरे धीरे आया है। तो वो कहते थे, इसलिए दयानंद की फिलॉसफी थी, ये बहुत फेमस लाइन है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। वेदों का जो समय था, ऋग्वेद का जो मेन टाइम था, ठीक है, उस टाइम को फिर से लाया जाए। इसीलिए ये लोग रिवाइवलिस्ट कहलाते हैं ना, पुनरुत्थानवादी, पुराने अच्छे समय को फिर से लाना। दयानंद सरस्वती ने देखो, इसलिए इन्होंने सब बात, जो पुरोहित क्लास थी, प्रीस्ट क्लास, जो पुजारी बीच में होने लगते हैं, इसका भी इन्होंने खंडन किया, ठीक है। महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है वो खंडन किया। तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज, वो भी उनको होते थे ये अंधविश्वास है, आडंबर है। बोलते थे सीधे ईश्वर से, जो परमात्मा है उससे सीधा कनेक्शन है, तो बीच में किसी तीर्थ यात्रा, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने इन सब अंधविश्वासों का खंडन किया दयानंद सरस्वती ने, और अपनी बहुत फेमस बुक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत पूछी जाती है दयानंद सरस्वती की बुक। तो ये रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था आर्य समाज। आर्य समाज आज भी देखो, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में अभी भी आर्य समाज के बहुत मंदिर हैं। ब्रह्म समाज इतना नहीं चलता, ब्रह्म समाज लिमिटेड हो गया, क्योंकि ब्रह्म समाज ने ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग हटने की बात कर ली धीरे धीरे। देखो, भले वो कितना एजुकेटेड, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करता हो, वैज्ञानिक शिक्षा की, लेकिन उसने क्या किया, उसने इंडिया में
जो कल्चर है, धर्म है, उसको बिल्कुल इग्नोर, पीछे कर दिया बिल्कुल ना, वैज्ञानिक सोच आगे कर की। और इंडिया में ऐसा चल नहीं सकता कि अगर आप धर्म को पीछे करोगे तो वो नहीं चल पाएगा वो चीज़। आर्य समाज ज़्यादा पॉपुलर हुआ और अभी भी आर्य समाज के मंदिर मिलते हैं। आर्य समाज के मंदिरों में आप जाओ, देखो मूर्ति पूजा, मूर्तियां नहीं मिलेंगी आपको, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, इंटर कास्ट मैरिज आर्य समाज वाले कितने करवाते हैं ना। तो ये सब आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन है। रिवाइवल, एजुकेशन पे बहुत किया आर्य समाज ने। दयानंद सरस्वती, उनके बाद में इनके नाम से देखो कितने डीएवी कॉलेज खोले गए, सबके दयानंद एंग्लो ओरिएंटल, एंग्लो वैदिक कॉलेज, स्कूल्स खोले गए ना। शिक्षा पर बहुत फोकस किया आर्य समाज था। अच्छा, एक चीज और है आर्य समाज के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में समझना जरूरी है। दयानंद सरस्वती ने ये बोला कि देखो ये वो टाइम था जब कन्वर्जन बहुत चल रहा था, धार्मिक धर्मांतरण जिसको बोलते थे। ईसाई मिशनरी आते थे, क्रिश्चियन मिशनरी, और वो बहुत धर्म परिवर्तन करवाते थे। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने इसका बिल्कुल विरोध किया कि भाई ये गलत चीज है, कन्वर्जन बिल्कुल गलत चीज है, और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं वो अधार्मिक हैं, वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो फिर से आ सकते हैं वापस अपने धर्म में। और उन्होंने एक आंदोलन, आर्य समाजियों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसको कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्धि आंदोलन बहुत पूछा जाता है। शुद्धि आंदोलन मतलब जिसको कहते हैं घर वापसी वाला, मतलब अपने आप धर्म में वापस आ सकते हो अगर आप किसी दूसरे धर्म में चले गए हो ना। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि ये शुद्धि आंदोलन ने धीरे धीरे मतलब जो हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाइयाँ शुरू हुई, सांप्रदायिकता, उसको भी फैलाया। लेकिन उस टाइम ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, ईसाई धर्मांतरण हो रहा था ना, उसको रोकने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया आर्य समाज के लोगों ने। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है, बिल्कुल अपोजिट ब्रह्म समाज के, ठीक है। तो ये दूसरा आंदोलन है जो धार्मिक सुधार के लिए हुआ। तीसरा हम लोग थर्ड पढ़ते हैं और वो है स्वामी विवेकानंद का। और फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल ये तीनों इंसान जो हैं, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत की हिस्ट्री के लिए, और तीनों का बिल्कुल अलग सोचने का, बोलने का बिल्कुल अलग नजरिया। तो इनके बारे में पहले देखते हैं, ज्यादातर लोग जानते ही हैं इनके बारे में बहुत सारी चीजें। स्वामी विवेकानंद, इनका ओरिजिनल नाम या बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, पता ही है सबको, 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ। 12 जनवरी को भारत क्या मनाता है? नेशनल यूथ डे भारत में मनाया जाता है। अब भारत 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, भारत में युवा दिवस मनाते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। अच्छा, विवेकानंद नाम इनको खेत्री, एक जगह वहां के बोलते हैं प्रिंस थे, राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने ये विवेकानंद नाम दिया था इनको। जब विवेकानंद अमेरिका जाने वाले थे उससे पहले इन्होंने उनको नाम ये सजेस्ट किया था। तो विवेकानंद का नाम पूछा जाता है कि किसने दिया ना, किसने सजेस्ट किया स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद के बारे में बड़ी बहुत फेमस चीजें और बहुत पॉपुलर चीजें हैं सब, कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो शुरुआत में उनको जब अध्यात्म का इंटरेस्ट लगा कि अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, तो बहुत ऋषियों, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों से मिले और कहते थे कि भाई भगवान के दर्शन करवाओ, क्योंकि तब उनको मानेंगे कि आप इतने बड़े गुरु, इतने बड़े संत हो, अगर आप भगवान के बारे में हमें, या भगवान, ये पूछते थे क्वेश्चंस कि आपको क्या भगवान दिखे हैं, भगवान का अनुभव हुआ है गॉड का। तो ये चलता रहा। फिर बोलते हैं जब ये रामकृष्ण परमहंस से मिले, रामकृष्ण परमहंस जो वहीं कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर मंदिर था, वहां पर काली माता का मंदिर था, उसके पुजारी थे, उनसे जब मिले तो बोलते स्वामी विवेकानंद का उनका पूरा बिल्कुल मन था वो अलग ट्रांस में चला गया। ट्रांस में बोलते हैं जैसे उन्होंने इनको आध्यात्म करना सिखाया ना, मेडिटेशन, ध्यान लगाना सिखाया रामकृष्ण परमहंस ने, तब इनको फील हुआ कुछ स्पिरिचुअल पावर, कुछ आध्यात्मिक शक्ति फील हुई। तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया तब से। फिर विवेकानंद अपना मॉन्क बन गए, भिक्षु बन गए, जिसके बारे में बोलता है, अपना मेडिटेशन करने लगे। रामकृष्ण परमहंस की डेथ जल्दी हो गई उनकी, और उसके बाद विवेकानंद इधर उधर अपना ध्यान लगाते थे, अपना घूमने लगे। इनका असली वो काम शुरू होता है जब ये अमेरिका गए। और अमेरिका में सबको पता, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट या विश्व धर्म सम्मेलन जिसको बोलते हैं, शिकागो में 1893 में हुआ, 1893 में।
ये विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म के लोगों को, प्रतिनिधियों को बुलाया गया था अपने धर्म की बात रखने के लिए। ठीक है, तो विवेकानंद भी गए और उनके बारे में बोला जाता है कि ये वहां पर कोई व्यक्ति तभी जा सकता था जब वो किसी बड़ी संस्था का प्रतिनिधि हो, और विवेकानंद कोई किसी बड़ी संस्था के प्रतिनिधि थे नहीं। तो बोलते हैं फिर कुछ लोगों ने इनका नाम वहां पहुंचाया कि भाई ये भी भारत की बहुत पुरानी संस्कृति, सनातन धर्म के प्रतिनिधि बन के आए हैं यहाँ पर। तो स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका दिया गया, और भाई सबने ये चीज सुनी होगी। जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, पहली लाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, तो लोग तालियां बजाने लगे। और फिर उन्होंने जो बोला है वहां पर, क्योंकि ये समय क्या था 1893, वो समय क्या चल रहा था, पूरी दुनिया में कन्वर्जन बहुत हो रहे थे, धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे बहुत, और खासकर क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई जो भारत में चल रहा था ना, अंग्रेजों का रूल था तो बहुत मिशनरीज धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो इन्होंने वहां पर इक्वेलिटी ऑफ रिलीजन की बात की कि हर धर्म बराबर है, और इन्होंने उपनिषदों का ज्ञान वहां पर दिया कि जैसे सभी नदियां धीरे धीरे चल के एक समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही ये धर्म जो है ये नदियों जैसे हैं, ये सबको एक ही जगह लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने धर्म का अच्छे से पालन करोगे तब। वहां पर इन्होंने टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस वाली बात बोली, जो अभी भी बोली जाती है कि धर्मों के बीच में टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को सहने की शक्ति, एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आपसे अलग कोई धर्म है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो अच्छा, जैसे ये हुआ, विवेकानंद का नाम हो गया, स्वामी विवेकानंद का, वहां पे अमेरिका में इतने लोग इनके फॉलोअर बने, इनको वहां पर खूब जमीन दी गई, दान दी गई। विवेकानंद ने वहां पर वेदांता सोसाइटी गठन किया, अभी भी वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में चलती है, विवेकानंद की बनाई हुई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का नाम हो गया। ये देखो, मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम है, जो सिस्टर, इनकी शिष्या बन गई, सिस्टर निवेदिता के नाम से। इनका नाम पूछ लेते हैं, सिस्टर निवेदिता कौन थी। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद है। विवेकानंद फिर वापस अमेरिका, वहां से भारत जब लौटे तो इन्होंने अच्छा लिटरेचर भी बड़ा अच्छा लिखा है। विवेकानंद ने बड़ी फेमस बुक लिखी है, राजयोग। अच्छा, ऐसी कई सारी बुक हैं इनकी योग के नाम से, राजयोग, कर्मयोग। तो राजयोग इनकी सबसे फेमस बुक है। ऐसी 2 मैगजीन है इनकी, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, बहुत पूछी जाती हैं दोनों मैगजीन्स, पत्रिकाएं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नाम से मैगजीन है इनकी। और एक इन्होंने देखो ऐसे लिखा था बंगाली में, जिसका नाम है वर्तमान भारत, वर्तमान भारत, प्रेजेंट डे इंडिया, ये नाम याद रखना है, वर्तमान भारत के नाम से ऐसे लिखा। तो 2 मैगजीन है, प्रबुद्ध भारत उद्बोधन, और वर्तमान भारत इनका ऐसे लिखा हुआ है, और राजयोग इनकी बुक है। जब विवेकानंद देखो थोड़ा अलग किस्म के सेंट थे, इसलिए उनका नाम बहुत है। स्वामी विवेकानंद उस तरीके की बातें नहीं करते थे जैसा भारत में बाकी के संतों ने की। विवेकानंद क्या बोलते थे कि लोगों के, देखो अच्छा, हिंदू धर्म में मोक्ष पाने के कई रास्ते बताए गए हैं, जिनमें से बहुत फेमस क्या है, एक है भक्ति योग। सबको पता होगा कि आप डिवोशन करो, भक्ति करो, जैसे मीरा थी, भक्ति योग। ठीक है, कबीर, भक्ति योग। ज्ञान योग बोला गया है, जिसको आदि शंकराचार्य वो करते थे, उसको रास्ता मानते थे, ज्ञान योग को बड़ा रास्ता मानते थे मोक्ष पाने का। ऐसे ही एक है सर्विस, सेवा। तो विवेकानंद पहले बड़े सेंट आए जिन्होंने सर्विस टू मैन, इनकी बड़ी फेमस लाइन है कि सर्विस टू मैन वाज द मोस्ट इफेक्टिव वर्शिप ऑफ गॉड। भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है, आप इंसान की सेवा करो, जो गरीब हैं उनकी सेवा करो। वो बोलते थे कि अगर आप गरीब को धार्मिक चीजें बता रहे हो, धर्म के बारे में बता रहे हो, तो ये भगवान का अपमान है। उसको खाना चाहिए, उसको धर्म नहीं चाहिए, आप उसको खाना दो। तो विवेकानंद कुछ अलग तरीके के सेंट थे, उन्होंने ये बातें बोलनी शुरू की। अच्छा, विवेकानंद खुद कुश्ती उस्ती खूब करते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो उनकी एक भी और बड़ी फेमस लाइन है, वो कहते थे कि आपको 1 घंटे गीता पढ़ने से बेहतर है आप 1 घंटे फुटबॉल खेलो। तो फुटबॉल खेलोगे तो आपको, आपके शरीर में वो चीज लगेगी। गीता का आप ज्ञान नहीं समझ में अगर आपको आ रहा है तो व्यर्थ है वो उसको पढ़ना। अच्छा, ये सब बातें बोलते हुए विवेकानंद ने नेशनलिज्म की बात भी की, देशभक्ति की, कि सर्विस टू मैन या इंसान की सेवा तब तक नहीं हो सकती जब तक आप स्वतंत्र ना हो। आप अगर परतंत्र हो, आप अगर किसी पे डिपेंडेंट हो, तब तक तो आपका हर चीज रुकी हुई है, आध्यात्म भी रुका हुआ है, आप कैसे भी खुश नहीं रह सकते। तो उन्होंने ये बोला कि नेशनलिज्म जरूरी है, या
भारत की स्वतंत्रता लोगों की सेवा के लिए जरूरी है या मोक्ष पाने के लिए जरूरी है। देखो कितना बड़ा रास्ता इन्होंने किया, सेवा का रास्ता। इसलिए भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, आजादी की लड़ाई में जितने भी लोग थे, ज्यादातर क्रांतिकारी, खासकर रिवॉल्यूशनरी जितने थे, वो सब विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने यहां तक कि बोला भी कि विवेकानंद इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया, भारत के आध्यात्मिक पिता, भारत की आजादी की लड़ाई के। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता बोला, वैसे उन्होंने इनको, विवेकानंद को, स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बोला, आजादी की लड़ाई का ना। तो विवेकानंद अलग किस्म के इंसान थे। नेशनलिज्म की बात कर ली, विवेकानंद ने 97 में एक रामकृष्ण मिशन भी बनाया था, ठीक है, अपने गुरु के नाम से, और बेलूर मठ भी बनाया। बेलूर बंगाल में ही है, बेलूर मठ ही उसका हेडक्वार्टर था रामकृष्ण मिशन का। ये दोनों बंगाल में रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन अभी भी है, सबने देखा होगा। रामकृष्ण मिशन के आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेंगी, प्लेग्राउंड्स मिलेंगे, स्टेडियम मिलेंगे, मंदिर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि विवेकानंद का कॉन्सेप्ट ही यही था कि सेवा जो है लोगों की, वो क्या है, मोक्ष पाने का रास्ता है। तो ये दूसरा बड़ा, अगला तीसरा बड़ा रिफॉर्म मूवमेंट था, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और तीसरा हुआ रामकृष्ण मिशन। तो ये 3 बड़े रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे। अच्छा, याद रखना बहुत आसान है इन चीजों को। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक लॉजिक से थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। देखो उधर कि अगर ये ईस्ट है पूरब, ये वेस्ट है। वेस्ट मतलब वो वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे, और वो ईस्ट है। ईस्ट मतलब पूर्व, जो भारत का ज्ञान, भारत पूर्व में देश पड़ता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक शिक्षा पे बात कर रहे हैं, वो वेस्ट की तरफ है। और बीच में सेंटर वाले लोग जो मिक्स की बात कर रहे थे, दोनों तरीके का, ईस्ट और वेस्ट को मिक्स करो। तो इधर ईस्ट में जैसे पूर्व के ज्ञान की, वेदों की बात करता था आर्य समाज, और वेस्ट इधर था ब्रह्म समाज, क्योंकि वो क्या है, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा की बात करता था। और ईस्ट और वेस्ट के ज्ञान, विवेकानंद की बहुत फेमस लाइन थी कि ईस्ट का आध्यात्मिक ज्ञान और वेस्ट का भौतिक ज्ञान, जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है, वो उसको मिक्स करेंगे आप, तभी दुनिया जो है आगे बढ़ पाएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो रामकृष्ण मिशन क्या है, ये वाला, जो ईस्ट और वेस्ट की अच्छाइयों को जोड़ने की बात करता था। अच्छा, ऐसे ही ये इसलिए बता रहा हूं, ईस्ट वेस्ट से याद रहेगा। ऐसे ही मुस्लिम रिलीजन में भी है कि कुछ लोग बहुत सुधारक, जो बिल्कुल ब्रह्म समाज जैसी बातें करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न शिक्षा, जो अलीगढ़ आंदोलन था, ऐसे ही जो बिल्कुल प्योरिटी की बात करते थे, अपने धर्म में जो लिखा है उसको मानो सही से, जो देवबंदी और वहाबी आंदोलन था। ऐसे ही कुछ लोग थे जो रिफॉर्म की बात करते थे अलग अलग, उसमें हम देखेंगे अहमदिया आंदोलन एक था। तो ऐसे ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हिंदू धर्म के हैं 3 बड़े, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज। इसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे संस्थाएं थी, उनको हम सब लोग एक लिस्ट में देख लेंगे, एक साथ में देखते चले जाएंगे कि किसके कौन फाउंडर थे वो, ठीक है। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं अगला अपना रामकृष्ण मिशन के बाद में, कि मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड रिफॉर्म्स, मुस्लिम धर्म से संबंधित रिफॉर्म। और उसमें सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जो फेमस हुआ सर सैयद अहमद खान का, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन, देखो मैंने अभी बताया था कि बिल्कुल वैसे ही था जैसे हिंदू रिलीजन में थोड़ी सिमिलरिटी थी, आप कर सकते हो। ब्रह्म समाज था ना, वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता था, पश्चिमी शिक्षा, साइंटिफिक शिक्षा की बात। वैसे ही सर सैयद थे, सर सैयद ने वैज्ञानिक शिक्षा की बात करनी शुरू की कि मुस्लिमों को क्या चाहिए, साइंटिफिक एजुकेशन जरूरी है, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। सर सैयद कहते थे कि मुस्लिम लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, राजनीति में, अंग्रेजों से पंगा ले रहे हैं राजनीति में, इसलिए वो और पीछे जा रहे हैं। और वो कहते थे इसलिए मॉडर्न एजुकेशन लो, अंग्रेजी शिक्षा लो, आप मदरसों को मॉडर्नाइज करो, अंग्रेजी शिक्षा उसमें लेकर आओ, आप पढ़ोगे अच्छा, वैज्ञानिक सोच के आधार पर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और अंग्रेजों से लड़ाई मत करो। अच्छा देखो, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बहुत थे, इसलिए बहुत पूछे आते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन के बारे में कौन सी चीजें सही है। अलीगढ़ आंदोलन ने हमेशा ब्रिटिश राज का समर्थन किया। सर सैयद ये बोलते थे कि मुस्लिमों को अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, बलि का बकरा बन रहे हैं मुस्लिम लड़ाई में, हिंदुओं के साथ में मिलकर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो ज्यादातर मार किसको झेलनी पड़ रही है, मुस्लिमों को झेलनी पड़ रही, वो पीछे होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ब्रिटिश राज के समर्थक थे। इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आजादी की लड़ाई चल रही थी।
ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीसीएस और यूपीएससी में। उसमें फैक्ट नहीं पूछेंगे आंदोलन बनाया चलाया, क्वेश्चन ये वाले पूछे जाएंगे, विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध किया, या वो ब्रिटिश राज के लॉयलिस्ट थे ना, ऐसी वाली जो कहानी बीच में चल रही है, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यही अच्छी हिस्ट्री है, फैक्ट तो हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश राज के समर्थन, कांग्रेस का विरोध, तो मैंने बता दिया कि ये वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो इन्होंने एक स्कूल खोला, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में ही लिखा हुआ है, शिक्षा को वैसे ही पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए। और वो स्कूल आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ। बहुत फेमस नाम है एएमयू का नाम, जो सर सैयद अहमद खान ने बनाया। सर सैयद ने की ये बुक है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जो 1857 की क्रांति हुई उसके कारण, क्या कारण थे, इसमें फिर से इन्होंने वही सब बातें बताई, ठीक है, कि अपने कारण बताया कि ये एक तरीके से हिंदूज की कॉन्स्पिरेसी है, हिंदू मुस्लिम, और इसमें उन्होंने मुस्लिमों का पीछे पक्ष रखा, मुस्लिमों को फिर से जिताया कि आप लोगों को अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है, साथ देने की जरूरत है अंग्रेजों का, वेस्टर्न एजुकेशन की, ठीक है। इनकी एक मैगजीन है, पत्रिका तहजीबुल अखलाक, बहुत पूछी जाती है, तहजीबुल अखलाक मैगजीन किसकी है। सर सैयद जो थे, इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने जब अलीगढ़ आंदोलन वगैरह ये कॉलेज खोल लिया, उसके बाद में इन्होंने उर्दू के अडॉप्शन की बात करनी। अच्छा, यहाँ से इनका थोड़ा और कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि इन्होंने उर्दू को भाषा के रूप में अडॉप्ट करने की बात करनी शुरू की, कि उर्दू, जो मुस्लिम लोग हैं, उर्दू को अपनी भाषा अडॉप्ट करें। और कहते हैं वहाँ से धीरे धीरे इन्होंने कुछ हिंट देनी शुरू की कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत कल्चरली डिफरेंस है, भाषा अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो कहीं कहीं पे ये चीज़ें लिखी होती हैं कि हालांकि तब तक पाकिस्तान जैसा कोई आइडिया भी नहीं था, मांग भी नहीं थी जब तक ये थे, वो तो बहुत बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद शुरू हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा होता है कि ये जो टू नेशन थ्योरी है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग देश में रहें, उसके एक तरीके से जनक या पहली बार बोलने वाले भी कौन थे, सर सैयद। नाम तो पता ही होगा, सर सैयद अहमद खान। एक चीज है, ये सर क्यों लगाते हैं इनके नाम के आगे, पता होगा कि ब्रिटिश सरकार कुछ लोगों को नाइटहुड का अवार्ड देती थी, अभी भी देती है, KNIGST, नाइट, योद्धा वाला, नाइटहुड का अवार्ड। जिसको नाइटहुड का अवार्ड मिलता है उसके नाम के आगे सर लगता है, सर का टाइटल। जैसे सर JC बोस थे, सर जगदीश चंद्र बोस, सर अलामा इकबाल, सर सैयद, तो ब्रिटिश सरकार अवार्ड देती है। तो ये सर सैयद का आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन, फिर से मुस्लिमों की एजुकेशन के लिए ये मेन आंदोलन था। इन्होंने मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करनी शुरू की, ठीक है, शिक्षा की बात करनी शुरू की, ठीक है। ये पहला आंदोलन था मुस्लिम रिफॉर्म में। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं, ये दो आंदोलन है जो रिवाइवलिस्ट आंदोलन है। जैसे वहां पे हिंदुओं में आर्य समाज था जो वेदों की ओर लौटो कह रहा था, वैसे ही ये दो आंदोलन है, वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन। दोनों ये कहते थे, एक तरीके से मोटी लाइन अगर समझनी हो, कि दोनों कहते थे कि जो प्योर इस्लाम की शिक्षाएं हैं, प्योर कुरान की शिक्षाएं हैं, उस पर आया जाए। वो कहते थे कि धीरे धीरे समाज में, मुस्लिम समाज में बहुत बुराइयां आ चुकी हैं बीच में, इसलिए उन बुराइयों को खत्म करके जो प्योर इस्लाम में चीजें हैं कुरान में, उन चीजों को माना जाए। तो पहला हम देखते हैं वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया। और ये दो बहुत फेमस इस्लाम के टीचर्स माने जाते हैं, अब्दुल वहाब और शाह वलीउल्लाह, इनकी शिक्षाओं पर आधारित था। फाउंडर ये थे सर सैयद अहमद बरेलवी, इनकी शिक्षाओं पर यह आंदोलन आधारित था, जो क्या बोलता था कि जो पुराना कुरान जो है प्रैक्टिसेस, जो प्योर कुरान की प्रैक्टिसेस है, उनको लाया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। अच्छा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज थी। ये लैंड ऑफ काफिर्स, इंडिया को बोलते थे दारुल हर्ब है, ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। दारुल हर्ब मतलब यहाँ पर इतनी बुराइयां आ चुकी हैं, उसको दारुल इस्लाम में, लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल माना जाता है, रूढ़िवादी स्कूल माना जाता है, ठीक है, रिवाइवलिस्ट स्कूल माना जाता है। वहाबी आंदोलन ने क्या किया, देखो कंट्रोवर्शियल है। वहाबी आंदोलन ने
भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन किया और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया। जैसे बिल्कुल उल्टा है सर सैयद वाले आंदोलन, अलीगढ़ के आंदोलन का। अलीगढ़ आंदोलन ने समर्थन किया एक तरीके से, जबकि वहाबी आंदोलन ने इसका विरोध किया और 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन ये था। ऐसे ही आंदोलन है एक देवबंद मूवमेंट, खूब पूछा जाता है देवबंद। देवबंद सहारनपुर में एक जगह भी है, सबको पता होगा, देवबंद फेमस जगह है। देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी मोहम्मद कासिम नानाटवी और राशिद गंगोही ने। ठीक है, ये नाम याद रखना, गंगोही और नानाटवी, इन्होंने शुरुआत की थी देवबंद, क्योंकि वो जगह है, वो मुख्यालय था इनका जो सहारनपुर में देवबंद, वहां से शुरू हुआ, इसलिए ये नाम देवबंद के नाम से फेमस हुआ। देवबंद आंदोलन बिल्कुल वैसे रूढ़िवादी आंदोलन, फिर से बात वही करता था कि पुरानी जो प्योर टीचिंग्स हैं इस्लाम की, प्योर शिक्षाएं हैं, उस पर हमें वापस जाना है। देवबंद इस्लाम मूवमेंट ने फिर से आज़ादी की लड़ाई, कांग्रेस का समर्थन किया। और देवबंद आंदोलन की एक बहुत यूनिक चीज, कई बार ये पूछी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देवबंद आंदोलन ने सर सैयद के खिलाफ फतवा जारी किया। अब देखो, एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि देवबंद आंदोलन क्या मानता था कि जो सर सैयद हैं ये इस्लाम को पश्चिम की तरफ लेके जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो प्रैक्टिसेस, वो जो रीति रिवाज हैं वो गलत हैं, इस्लाम के नहीं हैं, इसलिए इन्होंने सर सैयद के खिलाफ फतवा जारी किया। देवबंद आज भी बहुत फेमस है फतवे जारी करने के लिए, तो किसी भी बात पे फतवे जारी कर देते हैं ना, तो उस टाइम लेकिन ये पूछा बहुत जाता है कि सर सैयद के खिलाफ किस मूवमेंट ने फतवा जारी किया था, तो देवबंद। अभी भी भारत में जो भी मुस्लिम है ज्यादातर वो देवबंदी या बरेलवी आपको मिलेंगे, वो नाम से पता चल जाता है कि वो देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, अंतर कोई खास नहीं है। देवबंदी जो है वो प्योर ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा अंतर एक समझ सकते हो आप। वहाबी जो आंदोलन है, बरेल जो है, ये सैयद अहमद बरेलवी के फॉलोअर थे, बरेलवी इसलिए कहलाते हैं, इनको सलाफी भी बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम से तो बरेलवी है या फिर सलाफी मूवमेंट भी बोल देते हैं। ये लोग थोड़ा लिबरल थे ज्यादा, इनसे ज्यादा। तो बरेलवी लोग जो हैं वो आज भी मज़ारों पर जाते हैं, पीर पैगंबर जो होते हैं उनके मज़ारों की पूजा भी कर लेते हैं। देवबंद वाले इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं कि जैसे मूर्ति पूजा नहीं होती है इस्लाम में, इसलिए मज़ारों की पूजा, पीर पैगंबरों की पूजा वो सही नहीं है। तो थोड़ा अंतर है, बाकी तो प्योर टीचिंग की बात दोनों करते थे। वहाबी आंदोलन है और दूसरा हो गया देवबंद का आंदोलन। ठीक है, एक और बिल्कुल यूनिक है, देखो फिर से मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल वैसे ही याद करना। अच्छा, पहले ये वाला भी पढ़ लें, लास्ट वाला, इसका नाम है अहमदिया आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग है ना, यूनिक है ये बिल्कुल, अहमदिया। और अहमदिया तो बहुत न्यूज में रहते हैं। अहमदिया मूवमेंट ऐसा, पहले सुन लो इसके बारे में। ये मिर्जा गुलाम है, बहुत नाम पूछा आता है मिर्जा गुलाम अहमद का, इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने शुरू किया था कि जैसे मैंने बताया था आर्य समाज के लोग, इनको ये डर था कि आर्य समाज के लोग सबको हिंदू बना रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियन बना रहे हैं, तो इन्होंने अहमदिया आंदोलन शुरू किया कि भाई कन्वर्जन ना हो इधर से उधर, इस्लाम में ही लोग बने रहे। लेकिन क्या हुआ, इनकी इतनी यूनिक चीजें हैं, 2 पॉइंट देखो। पहला क्या है, मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मसीहा, या इस्लाम में एक प्रॉफिट वाली है जो पैगंबर, उन्होंने बोला वो खुद पैगंबर हैं। एक जैसे मोहम्मद साहब पैगंबर हुए वैसे वो पैगंबर हुए हैं, नबी हुए हैं। अच्छा, इस्लाम के लोगों ने इस चीज का तुरंत विरोध किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये बहुत पूछा जाता है, किसने अपने आप को मसीहा या मेहदी बोला, बुलवाया ना, किसको माना जाता है ना, किस धर्म के लोग मानते हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद को बोला गया कि ये लोगों को फिर से जो बुराइयां आ गई हैं सबसे निकालने वाले हैं मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, ये कृष्ण, इन्होंने अपने आप को कृष्ण का इनकारनेशन, जीसस का री इनकारनेशन बोलते, कृष्ण के अवतार या जीसस का अवतार भी बोला गया। खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसको माना जाता है। ठीक है, किसने बोला कि कृष्ण या जीसस के अवतार। ठीक है, ये बोला। एक अच्छी चीज क्या थी, देखो ये रिफॉर्म की, मतलब एक तरीके से ये हर रिलीजन को बीच में सब लिबरल चीजें लेना चाहते थे, हर धर्म की। इन्होंने जिहाद का भी विरोध किया, जैसे इस्लाम में जिहाद मतलब रिलीजियस वॉर, धार्मिक युद्ध। ठीक है, जो अन्याय की लड़ाई है, जो इस्लाम के लोग नहीं हैं, जो अन इस्लामिक लोग हैं, ठीक है, उनसे अगर युद्ध होता है ना, जो रिलीजियस वॉर होता है, वो जिहाद कहलाता है। तो इन्होंने जिहाद का भी विरोध किया कि जो लोग इस्लाम में नहीं है, गैर इस्लामिक हैं, उनसे आप जिहाद नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक अच्छी चीज इनकी थी।
लेकिन दिक्कत क्या हुई इन दो वजहों से, कि इन्होंने खुद को पैगंबर बोला और खुद को कृष्ण और जीसस का अवतार बोला, तो इस वजह से इस्लाम के लोगों ने इनका विरोध किया खुद धर्म में। और अब तो ऐसी नौबत हुई कि सब लोग सुनते होंगे कि अहमदियाओं को इतना टॉर्चर किया गया बाकी के मुस्लिम्स ने, और पाकिस्तान में तो अहमदिया अभी भी बहुत हैं, और अहमदियाओं को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है। मुस्लिम ही है, सब चीज़ वही है, कुरान पढ़ेंगे, नमाज अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको प्योर जो बाकी के लोग हैं, जैसे बाकी के सुन्नी मुस्लिम हैं पाकिस्तान में ज़्यादा, तो वो लोग इनको प्रॉपर मुस्लिम नहीं मानते, और अहमदियाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। भारत तो कहता भी है कि आपने 2 नेशन थ्योरी के आधार पर देश अलग कर लिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, अब मुस्लिमों जो अहमदिया मुस्लिम है उन्हीं पर अत्याचार करते हो ना। तो ये एक अहमदिया आंदोलन था बिल्कुल अलग, मिर्जा गुलाम अहमद का। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बनाया था, ईस्ट वेस्ट वाले से याद आसानी से रहता है। ईस्ट मतलब जो पुरानी बात, पूर्व की बात, जो मतलब पहले वाली बात करते थे कि फिर से रिवाइवल करना है अपने धर्म को। इसमें देवबंद आंदोलन था, और दूसरा क्या था, वहाबी आंदोलन। जो पश्चिमी शिक्षा की बात कर रहे थे वेस्ट वाली, ये अलीगढ़ आंदोलन। और जो सबको मिक्स करने की बात, जोड़ के एक बार करने की बात कर रहे थे, उनको अब तो जो बाकी के मुस्लिम है वो मुस्लिम ही नहीं मानते हैं, वो अहमदिया लोग थे, अहमदिया आंदोलन। इसे याद हो जाता है कि कौन लिबरल था, कौन रूढ़िवादी था, और कौन सबको मिलाने की बात कर रहे थे। तो ये इस्लाम के बड़े रिफॉर्म मूवमेंट थे 3-4। इसको छोड़कर भी कुछ मूवमेंट हुए थे, वो हम लोग आगे की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वो हालांकि प्योर रिलीजियस मूवमेंट नहीं थे, वो किसान आंदोलन भी हो गए थे, टीटू मीर आंदोलन, फराजी आंदोलन, ऐसे आंदोलन आएंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हो गए इस्लाम धर्म से रिलेटेड मूवमेंट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सिख रिलीजन से रिफॉर्म में छोटे छोटे मूवमेंट है, 2-2, 3-3 लाइन वाले, और देख लेते हैं। क्योंकि एक चीज देखो है, ये कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि जो रिलीजन जितना बाद में शुरू हुआ उसमें उतनी कम बुराइयां आई ना। तो सबसे नया एक तरीके से है 1469 में, 1469 में, 1470 के आसपास गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो सबसे नया धर्म है एक तरीके से सिखिज्म। तब भी उसमें कुछ कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां सिख धर्म के लोगों ने महसूस की, तो 2-3 आंदोलन चले। तो जल्दी से देख लेते हैं, बस नाम देखने हमें। जैसे निरंकारी आंदोलन है, सब लोग जानते हैं निरंकारी आंदोलन, बहुत बड़ा ग्रुप है निरंकारियों का अभी भी। निरंकारी, देखो गुरु नानक ने कहा था, फिर से वही बात, निर्गुण ब्रह्म, कि निर्गुण भगवान है, उसको आप किसी रूप में ढाल नहीं सकते, मूर्तियां नहीं बना सकते आप उस भगवान की, वो किसी आकार का नहीं है। और धीरे धीरे क्या हुआ, मूर्तियां बनाई जाने लगी या फोटो बनाए जाने लगे। तो निरंकारी लोग थे जो वही प्योर, फिर से प्योर सिखिज्म की बात करते थे कि कोई आडंबर, अंधविश्वास, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉर्मलेस, निरंकार का मतलब ही था फॉर्मलेस भगवान, जो बिना रूप का, किसी रूप का भगवान नहीं है, उसका रूप ही कोई नहीं है। सिर्फ उसकी आप पूजा कैसे कर सकते हो, सिर्फ आप उसका नाम लो बस। इसलिए देखो, नाम सिमरन इनकी एक प्रैक्टिस थी कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अंधविश्वास, जाना नहीं है, मत्था नहीं टेकना, ये सब नहीं, नाम सिमरन करो आप, बस नाम जपो, नाम जपने को बोलते थे। तो निरंकारी आंदोलन था कि इसका बहुत बड़ी एक खूबी थी निरंकारी आंदोलन की, कि जैसे शादियों में बहुत सारा खर्चा, आडंबर, अंधविश्वास होता था, तो निरंकारियों ने बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सादी सिंपल मैरिज होनी चाहिए, कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आनंदकारी जो मैरिजेस थी, जो बहुत पहले गुरु अंगद देव से शुरू होती हैं, तो बोला कि बिल्कुल वैसे ही प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, बिना अंधविश्वास, बिना शराब, मीट के ना, नॉन, ये सब चीज़ों पर बैन था। तो निरंकारी आंदोलन था प्योर। इसके बाद ये एक आंदोलन है, ये नामधारी आंदोलन, बहुत फेमस है नामधारी मूवमेंट। इसको कूका आंदोलन भी कहते हैं। ये खूब पूछा जाता है, कूका आंदोलन कौन सा था, ठीक है। नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह ने शुरू किया था, जो बाबा बालक सिंह के शिष्य थे। एक बाबा राम सिंह कूका बोला जाता है ना, बाबा राम सिंह, इनका बहुत नाम है। नामधारी आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन भी उसी को लेकर था कि प्योर सिख धर्म की मुख्य शिक्षाओं पर आधारित हो। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ, ये थोड़ा ही अलग आंदोलन है कि इसमें बाबा राम सिंह या इन लोगों ने जो गौ हत्या थी उसका विरोध भी करना शुरू किया, क्योंकि गौ हत्याएं बहुत होती थी और अंग्रेज भी स्लॉटर से मीट प्रोडक्शन और बिकवाने वाले सब काम करते थे। तो कूका आंदोलन ने इसका विरोध किया। कूका इसलिए बोला जाता था कि बोलते थे कि ये लोग बहुत तेज, कूका मतलब तेज बोलना, तेज ना, चीज, आवाज से नाम लेना, भगवान का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना,
ना, इसलिए करते थे, इसलिए नाम इनका फेमस हुआ कूका। ठीक है, तो ये कूका आंदोलन था, गौ हत्या का क्रांतिकारी दल के रूप में उभरा, अपना संगठन तैयार किया, थोड़ा मतलब एक स्ट्रगल करना शुरू किया। ये सिर्फ आध्यात्मिक आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन पॉलिटिकल मैटर्स पे भी काम करता था, इसलिए क्रांतिकारी समूह था। वो बाद में बोलते हैं बाबा राम सिंह को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया और उनको रंगून भेज दिया गया। हम लोग ने पढ़ा था 57 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को भी रंगून भेजा गया था, बाबा राम सिंह को भी रंगून भेजा गया और वहीं इनकी डेथ हुई। तो कूका आंदोलन ये था, नामधारी के नाम से जाना जाता है। तीसरा आंदोलन ये है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन, ठीक है, ठाकुर सिंह, संधवालिया और ज्ञान सिंह ने इसको शुरू किया अमृतसर में 1873 में। ज्ञान सिंह का नाम बहुत पूछा जाता है, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने शुरू किया। ये आंदोलन भी देखो प्योरिटी के पे आधारित था, गुरुमुखी लिपि का प्रचार, दूसरे धर्मों में गए लोगों की घर वापसी, सिख धर्म में सुधार, तो ऐसे ये सिंह सभा आंदोलन था। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंकारी और नामधारी, इसको कूका बोलती है। इसको छोड़कर एक अकाली आंदोलन भी चला था, जो मैंने बताया था कि अकाली आंदोलन 1920 के आसपास चला, जब गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो गुरुद्वारों में महंत होते थे, करप्ट महंत, वो पैसा खूब, वो जो चढ़ावा आता था उसको वो अपनी संपत्ति मानते थे, तो उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, अकाली आंदोलन। तो वो हम लोग तब पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो ये सिखों के से रिलेटेड रिफॉर्म मूवमेंट जो भारत में हुए वो ये हैं, 3 के नाम हमने पढ़े। इसके बाद में देखो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो छोटी छोटी संस्थाएं बनी इस पूरे समाज सुधार आंदोलन में। हम उन संस्थाओं का एक एक करके जल्दी जल्दी नाम पढ़ेंगे, लेकिन वो सब पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 के नाम देख लेते हैं, जो अलग से हमें थोड़ा कुछ आइडिया होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में पूछ भी सकते हैं, वरना तो सिर्फ संस्था का नाम, फाउंडर का नाम, सोसाइटी का नाम, फाउंडर का नाम, ये चीज़ें बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है इस चीज़ में। लेकिन 2-3 हैं जिनको थोड़ा 2-4 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। एक तो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बहुत फेमस है, इतनी बार इसका नाम आएगा क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में एनी बेसेंट की वजह से इसका नाम बहुत हो जाता है। जब एनी बेसेंट भारत में आई, ठीक है, तो उनसे लिंक करके पूछा जाता है। लेकिन ये सोसाइटी बनाई थी, एक थी मैडम ब्लेवेटस्की और कर्नल अल्कॉट, इन लोगों ने न्यूयॉर्क में बनाई थी ये सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। एक एक चीज बहुत पूछी जाती है, कहाँ बनी थी न्यूयॉर्क में, किसने बनाई, कब बनी, 1875 में। देखो थियो का मतलब होता है रिलीजन, थियोक्रेसी, जैसे रिलीजन है, धर्म का, धार्मिक जो राज्य की संरचना होता है थियोक्रेसी बोलते हैं, थियोलॉजी धार्मिक अध्ययन, तो थियो नाम से शुरू की थी, मतलब दुनिया के जो बड़े धर्म हैं उनके ज्ञान को, उसको समझने के लिए। तो भारत से ज़्यादा धर्म कहाँ होंगे, तो उसके बाद इस सोसाइटी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर दिया गया अड्यार में। ये बहुत पूछा आता है, मद्रास चेन्नई के पास में अड्यार में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद इसकी हेड बनकर आई एनी बेसेंट भारत में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अच्छा, जब उन्होंने यहाँ पर भारत में धार्मिक अध्ययन स्टडी करनी शुरू की तो उनको लगा कि भारत में समस्या दूसरी बहुत बड़ी है, और वो है कि अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। तो उन्होंने वो सब काम छोड़ के वो धीरे धीरे फ्रीडम मूवमेंट की तरफ आ गई, अपनी आज़ादी की लड़ाई की तरफ आ गई। एनी बेसेंट का बहुत बड़ा नाम है, आगे हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कैसे वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, बड़ा आंदोलन होम रूल के नाम से क्रिएट करती हैं, एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी खोलती हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में, जो आगे चलकर यहीं पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। ये बहुत पूछा था, BHU की जगह पर पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था जो एनी बेसेंट ने ओपन किया ना, जिनका बहुत बड़ा योगदान है एनी बेसेंट का पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी की लड़ाई में। 2-3 फैक्ट हैं बस, कब बनी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, कहाँ बनी है, भारत में हेडक्वार्टर कौन था, भारत में प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है। अगर किसी ने नाम सुना हो जिड्डू कृष्णमूर्ति का, जे कृष्णमूर्ति का, तो एनी बेसेंट कहते हैं, एनी बेसेंट जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड बनी तो उन्होंने दक्षिण भारत में जिड्डू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति बहुत बड़े फिलोसफर हैं, दार्शनिक, और आप देखोगे यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स उनके मिलेंगे, जैसे ओशो के मिलते हैं, सदगुरु के हैं, वैसे ही जे कृष्णमूर्ति का। तो बोलते हैं एनी बेसेंट ने उनको अपना बेटा अडॉप्ट किया चाइल्ड के रूप में, और बोला कि ये नए मसीहा होंगे, नए टीचर होंगे, कि उनके ज्ञान से इतना प्रभावित थे ये लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लोग, उनको तैयार कर रहे थे कि पूरी दुनिया में फिर से ज्ञान धर्म लेके आएंगे, जैसे बुद्ध लाए थे कभी।
लेकिन फिर जब जे कृष्णमूर्ति बड़े हुए तो उन्होंने खुद ये छोड़ दिया, बोला ये चीज़ सही नहीं है कि एक मसीहा हो, एक टीचर हो, और वो फिर सिर्फ एज ए टीचर एक रहे। मतलब उन्होंने बोला कि हम कोई नया धर्म नहीं शुरू कर सकते। बहुत बड़े फिलोसफर थे, एनी बेसेंट से रिलेटेड है, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। इसके बाद में एक ये मूवमेंट है यंग बंगाल मूवमेंट, कभी कभी इसका नाम पूछा जाता है। यंग बंगाल मूवमेंट, देखो ये कोई धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं था। यंग बंगाल मूवमेंट ये इंडिया में, कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज है, वहां के एक टीचर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, डेरोजियो, क्योंकि इनके फॉलोअर्स को डेरोजियंस कहा जाता है ना, हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स। ये टीचर थे हिंदू कॉलेज के, और इन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को नए नए विचारों को भरना शुरू किया। और वो विचार कैसे, फ्री थिंकिंग के, जिसको बोलते हैं फ्री थिंकिंग, मतलब आप इस अंधविश्वास, आडंबर, गुलामी से आप बाहर निकलो। इन्होंने उससे पहले, कुछ टाइम पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांस की क्रांति, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी स्लोगन, नारा चला था। तो उन्होंने वैसे ही फ्री थिंकिंग की बात की कि आप लोग सोचना शुरू करो, इस अंधविश्वास, आडंबर से बाहर निकलो। तो रेडिकल बातें करने लगे कि महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिए जाए, महिलाओं को वोटिंग अधिकार, बराबर के अधिकार, ये सब चीजें। तो बोलते हैं जब ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया, हेनरी विवियन डेरोजियो को। और इनका मूवमेंट ये कुछ ही टाइम के लिए था। ये मतलब कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था जिसने ग्रास रूट पे नीचे कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हों। लेकिन हाँ, नाम बहुत पूछा जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे? ये यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया, कहाँ के टीचर थे? और बस याद रखना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्रांति के जो 1789 में क्रांति हुई थी फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और फ्री थिंकिंग, उसकी बात करनी शुरू की डेरोजियो ने। ठीक है, तो ये मोमेंट था एक। इसको छोड़कर अब हम लोग जो देखेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ नाम है, सोसाइटी का नाम है और उसके फाउंडर का नाम है। ठीक है, एक आध चीजें कुछ काम वाम की हैं जो मैं बीच में बता दूंगा कि क्या क्या है काम का। ठीक है, वरना हमको पता है कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एक इतना बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, और उसमें बहुत सारी और संस्थाएं भी बनाई गई, छोटी छोटी लोग संस्थाएं बनाई गई समाज सुधार के लिए जिसने काम किया। ठीक है, तो जितने के नाम हो सकते हैं हम लोग देखते हैं, एक लिस्ट में देखते हैं, और फिर बाद में हम लोग बाकी के देखेंगे। कि जैसे कुछ के नाम तो हम देख चुके हैं। आत्मीय सभा राम मोहन राय ने बनाई थी, ब्रह्म समाज राम मोहन राय ने, धर्म सभा राधाकांत देव, मैंने बताया था राधाकांत देव ने। राधाकांत देव कौन? जिन्होंने ब्रह्म समाज के अगेंस्ट एक ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी लोगों का एक संस्था थी, जो ये कह रहे थे कि अंग्रेजों को ये अधिकार नहीं कि वो हमारे धर्म में दखलंदाजी करें। ठीक है, जैसे अभी भी होता है ना, जैसे ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया मुस्लिम धर्म में 3 तलाक को रोकने के लिए, तो बहुत से मुस्लिम गुरु जो हैं, उलेमा, उन लोगों ने केस कर दिया कि ये कानून, ये संसद को हक नहीं है कि वो हमारे धर्म में बदलाव करे, ये हम लोग करेंगे अपने आप कभी करें या ना करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि बाहर के लोग या कानून हमारे धर्म में दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो वैसे ही ये रूढ़ि बहुत पूछा जाता है, ब्रह्म समाज के अगेंस्ट कौन सा समाज बनाया गया था? धर्म सभा। तत्वबोधनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का, जो मैंने बताया ब्रह्म समाज में मिला दिया था इन्होंने। इसके बाद ये प्रार्थना समाज बहुत पूछा जाता है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना मंडली बोला गया, ये आत्माराम पांडुरंग, पूरा नाम आत्माराम डोडाबा पांडुरंग, इन्होंने बनाया था। और महादेव गोविंद रानाडे, ये नाम बहुत पूछा जाता है इस प्रार्थना समाज में। जस्टिस MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन लोगों ने बनाया था। इनकी एडवाइस पे आत्माराम पांडुरंग मेन फॉलोअर थे। जस्टिस रानाडे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। मैंने इनके बारे में बताया भी था। इनकी वाइफ थी पंडिता रामाबाई, जिन्होंने शारदा सदन बनाए थे महिलाओं की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, विडोज की शिक्षा के लिए। ऐसे ही पारसी धर्म में सुधार के लिए रहनुमाई मजा बयान सभा, दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़ा नाम है दादा भाई नौरोजी का, आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उन्होंने बनाया। राधा स्वामी सत्संग, सबने नाम सुना, अभी भी राधा स्वामी ग्रुप है। तुलसी राम या शिव दयाल साहब ने बनाया, आगरा में बनाया। राधा स्वामी सत्संग फिर से प्योरिटी की बात करते, प्योर धर्म की, भक्ति की बात। राधा स्वामी वाले बिल्कुल प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते। ठीक है, प्योरिटी के लिए, भक्ति को मोक्ष का रास्ता मानते। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, मैंने बताया था केशव चंद्र सेन अलग हो गए थे, उन्होंने बना लिया था ब्रह्म समाज से जब अलग हुए थे। प्रार्थना समाज फिर से नाम आ गया,
आत्माराम पांडुरंग का। आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, साधारण ब्रह्म समाज, मैंने बताया था इनके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से लोग अलग हो गए, आनंद मोहन बोस लोग अलग हो गए, उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जी अग्रेकर ने पुणे में बनाई, ठीक है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं, कुछ के नाम नहीं दिए हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे एक थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था ये, ठीक है, सोशल सर्विस के लिए, समाज के लिए, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे भी देखेंगे इनके बारे में। ये हो गया इनका। इसको छोड़कर एक हो गया सोशल सर्विस लीग, बहुत पूछी जाती है सोशल सर्विस लीग, NM नारायण मनोहर जोशी ने बनाई थी ये, NM जोशी ने सोशल सर्विस लीग बनाई, ठीक है। तो ये कुछ आंदोलन हो गए। बाकी के जो हमारी आगे फ्रीडम आज़ादी की लड़ाई में आते जाएंगे, उन हम संस्थाओं के बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत जल्दी में बस ये संस्था पढ़ लेते हैं, बाकी की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत गुलाम बन चुका था और आज़ादी की लड़ाई शुरू करने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करने के लिए भारत में ऐसी स्थिति ही नहीं थी, जागरूकता ही नहीं थी कि फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो पाए। तो इन लोगों का बहुत योगदान है समाज को आगे ले जाने में, भारत में नेशनलिज्म की, देशभक्ति की भावना जगाने में, ठीक है। कि और उसके बाद में धीरे धीरे भारत में लोग संगठित होने लगे और धीरे धीरे फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ। एक साथ में तो तब भी बहुत टाइम लग गया, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत कम से कम हो गई। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज को बदला है, बुराइयों को बदला है, और लोग इनका नाम नहीं याद रखते, नाम याद रखते बस आज़ादी की लड़ाई के लोगों का, जबकि बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया, ऐसा काम जो ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे हिसाब से, क्योंकि गोली मारना किसी को थोड़ा कम, मुझे आसान काम लगता है। ये दिल्ली की जलालत झेलते थे लोग, अपने लोगों का वो गुस्सा झेलते थे कि भाई तुम धर्म को खतरे में डाल रहे हो, लेकिन तब भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, सती प्रथा को खत्म किया, विधवा को पुनर्विवाह अधिकार दिए। तब भी बहुत कम लोग इन लोगों का नाम याद रखते हैं। वैसे नाम हाँ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ जिन लोगों ने बोला, ठीक है, सुधार किए जिन लोगों ने, तो ये रियल फाइटर्स थे। और फिलहाल जिसको लगते हैं लगे, नहीं लगते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम लोग टॉपिक अपना पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल। देखो हम लोग गुलामी की कहानी पढ़ चुके थे 1857 की क्रांति तक, फिर हमने ये चैप्टर पढ़ा है समाज सुधार आंदोलन की, भारत की स्थिति इन लोगों ने थोड़ी सही की। और अब हम लोग दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो है फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई, कि कैसे भारत में धीरे धीरे अब ना फ्रीडम स्ट्रगल होना शुरू हुआ। ओके, थैंक यू।